नमस्कार मित्रों, पिछले हमारे पहले एपिसोड में हमने देखा था कि मेल और फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस क्या है और सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है ऐसा सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आज तक आपने वायगरा का नाम सुना होगा, बहुत सारे दवाइयों के नाम सुने होंगे, इवन आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे दवाइयों के नाम आपने सुने होंगे। शिलाजीत है, सुवर्ण भस्म है, मकरध्वज है, ये जो नाम सुने होंगे। ये सबका ये कहना है कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मर्दों का इससे ठीक कर सकते हैं। तो अनादि काल से जब बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम से मर्दों का जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आज भी इतना ही चर्चा में है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एक बात आप ध्यान में रखिए, पुराने जमाने में और अभी भी कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंस ये शब्द बड़ा खराब शब्द है। इम्पोर्टेंस यानी क्या कि कोई ये आदमी पोटेंट नहीं है। पोटेंट नहीं है यानी वो सक्षम नहीं है। अब सेक्स में सक्षम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाकी के जीवन में वो सक्षम नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे खासे यशस्वी रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, बट अगर सेक्स में उनको प्रॉब्लम है तो क्या हम उनको इम्पोर्टेंट लेबल करें? तो ये बड़ा गलत सा शब्द है, बड़ा भद्दा शब्द है, बड़ा नकारात्मक शब्द है। इसलिए मेडिकल साइंस आजकल इम्पोर्टेंस बोलना मेडिकल साइंस ने बंद किया है और इसीलिए हम उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अ मैन इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसमें ध्यान में आता है कि बाकी के उसके जीवन के अलग अलग अंगों में वो बड़ा कामयाब है, सिर्फ सेक्स करते समय उसका इरेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित है। तो ये इंपॉर्टेंट बात सभी ने, मर्दों ने और औरतों ने, दोनों ने जानना चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी क्या? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मींस इनएबिलिटी ऑफ अ मैन टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन ऑफ द पेनिस फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी क्या कि पुरुष का लिंग उद्दीपित होने के बाद कड़क हो जाता है, हार्ड होता है और वो योनि मार्ग में प्रवेश करता है। तो पुरुषों का लिंग योनि मार्ग में प्रवेश करना और बाद में कुछ देर बाद उसका इजैकुलेशन होना यानी वीर्य पतन होना, ये तीनों क्रियाएं जब होती है यानी इरेक्शन ऑफ पेनिस, इंसर्शन इनसाइड द वजाइना और इजैकुलेशन इनसाइड द वजाइना और विद इन द कंडोम, अगर कंडोम पहना है तो, ये तीनों चीजें जब हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं दैट इज सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स या यशस्वी शारीरिक संबंध। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब इसमें सबसे अहम क्या है कि पुरुषों का लिंग का उद्दीपित होना यानी इरेक्शन आना, और इरेक्शन आने के बाद में योनि के अंदर जाने तक वो कायम रहना, और योनि के अंदर भी जब तक वीर्यपात नहीं होता तब तक भी इरेक्शन कायम रहना, इसको बोलते हैं टोटल इरेक्शन। तो ये इरेक्शन में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो देन दैट इज लेबल्ड एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पेशेंट को हम बताते समय पूछते हैं उनको कि तुम्हारा लिंग जो ढीला हो जाता है वो क्या वीर्यपतन होने के बाद होता है या वीर्यपतन होने के पहले होता है? अगर वीर्यपतन होने के बाद होता है तो ये आम बात है, हर पुरुष का लिंग वीर्यस्खलन होने के बाद में अपने पूर्ववत स्थिति पे आ जाता है। लेकिन वीर्यपतन होने के पहले अगर लिंग अपने पूर्ववत स्थिति पे आ जाता है या उसका हार्डनेस कम हो जाता है तो उसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। अब लोगों को लगता है कि शायद ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत रेयर है, किसी को नहीं होता, मुझे ही हुआ है और इसीलिए मैं आया हूँ। तो बड़ा टेंशन रहता है क्योंकि मुझे कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसके कारण मुझे अभी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और बाकी दुनिया के किसी को नहीं हुए। तो ऐसे लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वेरी कॉमन कंडीशन, लगभग 1 in 10 मेन दे सफर फ्रॉम इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स यानी 10%। और जैसा जैसा उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन चांसेस बढ़ते हैं। यानी अगर 50-60 साल की उम्र में अगर कोई मर्द है तो उसको शायद उनमें वो 20-30% भी हो सकते हैं। कुछ मर्दों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ऐसा ये नहीं है कि ये बहुत कम लोगों को होता है, ये काफ़ी मात्रा में है और इसके ऊपर काफ़ी उपचार भी है। हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसके ऊपर कोई उपचार नहीं है, काफ़ी उपचार है। और ये उपचारों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। बहुत बार तो बहुत सारे मर्दों के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कोई क्या क्या कारण है अगर हमने जानना है तो कारण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक कारण, दूसरा मानसिक कारण और तीसरे रिलेशनल और वैवाहिक कारण। ये तीनों कारणों के कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। एक चौथा और इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है
हमारी बहुत सारी गलत फहमियाँ, भ्रांतियाँ, जिसको हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं सेक्स लाइफ के बारे में। लिंग के साइज से लेके तो लिंग कितने देर तक रहना चाहिए, एक रात में कितने संभोग होने चाहिए, ये काफी प्रकार के मर्दों के दिमाग में टेंशन्स रहते हैं और इस टेंशन के कारण ही उनको फिर बाद में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शुरू होता है। तो जब भी किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तो उसने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको ये जानना चाहिए कि ये साधारण बात है, काफ़ी मर्दों में होती है। हमारे डॉक्टर पे पास जाके उसकी चर्चा करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर वक्त सेक्सोलॉजिस्ट से ही चर्चा हो। आप जिनसे उपचार लेते हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के लिए, वो डॉक्टर को भी आप जाके दिखा सकते हो। और अगर वो भी आपको ठीक नहीं करते तो फिर आप कोई सेक्सोलॉजिस्ट से जाके उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं।